प्रदोष का व्रत बहुत पावन और सभी मनोरथ को पूरा करने वाला एकमात्र सरल व्रत है। प्रदोष व्रत हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है या किया जाता है। यह व्रत महादेव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत करने से साधक के सभी सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत की पूजा बिना कथा के अधूरी मानी जाती है, इसीलिए प्रदोष व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसीलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और किसी तरह अपना और अपने बेटे पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहारता हुआ मिला। ब्राह्मणी को बहुत दया आई और वो उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि विदर्भ का राजकुमार था। दुश्मनों के सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा इधर उधर फिर रहा था। राजकुमार उसके पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देख वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शिव ने स्वप्न में कहा राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए और दोनों का विवाह हो गया। ब्राह्मणी भगवान शंकर की पूजा पाठ और प्रदोष व्रत किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ राज के शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। कहा जाता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं।